ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पर आपने देखा हुआ है कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये 2020 का है और ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले, करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहा हूँ बच्चों कि अगर मैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखता हूँ तो क्या क्या होगा, पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बना के आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स सपोज वेक्टर ई है, ऐसा कुछ, और बच्चों हमने यहाँ पर ये वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रख दिया। डाइपोल आप लोगों को शायद पता होगा, जिसमें एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और ये एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं। उस डिस्टेंस को हम 2L कहते हैं, है ना। ये सब बातें आपको बच्चों पता होगा। और इसका हर एक डाइपोल का अपना डाइपोल मोमेंट होता है, जिसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं, वेक्टर p से, जिसकी वैल्यू q इंटू 2L के इक्वल होता है बच्चों। ये सब बातें आपको तो पता ही होगा, ठीक है। मैं ये बात कह रहा हूँ बच्चों कि अगर आप देखें तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज होगी। मीन्स वेक्टर p की जो डायरेक्शन है वो माइनस टू प्लस होगी इसी डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो बच्चों अलोंग द हॉरिजॉन्टल है, ऐसा कुछ। तो अगर आप नोटिस करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का ये जो एंगल है ये कोई एंगल थीटा है, लेट्स सपोज। तो इस केस में बच्चों डाइपोल पे दो चीजें होंगी। पहला कि फोर्स जो होगा, नेट फोर्स की वैल्यू वो जीरो होगी। सर नेट फोर्स क्यों जीरो होगा, समझा रहा हूं बच्चों। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। मीन्स इस पे अलोंग द हॉरिजॉन्टल, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर फोर्स अप्लाई होगा। कितना होगा सर, Q इंटू ई होगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। किसी एक चार्ज पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई होता है वो Q इंटू ई होता है। बच्चों ये नेगेटिव चार्ज है और सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे बच्चों सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होगा बट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा कुछ। कितना होगा सर, Q इंटू ई ही होगा बट बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, बस इसी वजह से। तो अब मुझे बताओ बच्चों कि डाइपोल पे कितने फोर्स अप्लाई हुए। सर एक तो हुआ प्लस क्यू ई टूवर्ड द एक्स एक्सिस, दूसरा है क्यू ई जो कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स माइनस एक्स डायरेक्शन में है। तो बच्चों नेट फोर्स कितना हुआ, सर सिंपली ऐड कर देंगे। अगर इसको हम प्लस क्यू ई कहेंगे तो इसको हम माइनस क्यू ई कहेंगे, तो सर हमारा नेट फोर्स जीरो आ जाएगा। तो ये बात याद रखना बच्चों कि अगर कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, UEF हो, UEF कहीं पे आपको मिले बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो याद रखना उस केस में जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा जीरो होगा, ऑलवेज। इस बात को बच्चों याद रखना, नेट फोर्स ऑलवेज जीरो आएगा। ओके, जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो हमेशा जीरो नहीं होगा। सर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, तो मैं बता दे रहा हूं, ये होता है PE sin थीटा। P क्या है बच्चों, डाइपोल मोमेंट, जो कि हमने यहाँ आपको समझा दिया है क्या होता है। E है आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा भी बच्चों हमने बताया हुआ है। देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एक एंगल है बच्चों थीटा, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए थीटा जीरो है तो टॉर्क जीरो होगा, थीटा 180 है तो भी टॉर्क जीरो आएगा, है ना। तो टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। टॉर्क में भी जीरो और नॉट और नॉन जीरो, तो ये दोनों हो सकता है बच्चों। ये जीरो भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। बट बच्चों जो नेट फोर्स है इसको आप दिमाग में बैठा लो, ये हमेशा जीरो मिलेगा इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर आप क्वेश्चन को देखो तो आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसने एक चालाकी कर दिया और आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे बच्चों क्वेश्चन पूछ दिया है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी मैं बता दे रहा हूँ, यहीं पे बहुत ज्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। यही मैं एक बॉक्स में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको समझा दे रहा हूँ कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने समझ लिया, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये डाइपोल रखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों तो क्या होगा। तो पहली बात याद रखना कि नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा, मतलब नेट फोर्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, ऑलवेज, कभी भी जीरो नहीं होगा मेरे बच्चों, नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। टॉर्क एक बार जीरो हो सकता है, क्योंकि टॉर्क के अगर ध्यान दीजिए तो ये थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है और थीटा जीरो हो सकता है। अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, मींस डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है बच्चों, तो टॉर्क जीरो आ सकता है। बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में याद रखना नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट आएगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट आएगा। तो जो फोर्स होगा ये आपका जो राइटवर्ड फोर्स है और जो लेफ्टवर्ड फोर्स है वो दोनों डिफरेंट होंगे, उनका नेट कभी भी जीरो नहीं आएगा। हाँ, नेट टॉर्क के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बच्चों मे बी जीरो और नॉट और नॉन जीरो, ये दोनों हो सकता है। फॉर्मूला सेम है, पी साइन थीटा ही होगा, बट इसके बारे में मैं बता दूं ये सेम फॉर्मूला आएगा बच्चों पी साइन थीटा जब भी आप टॉर्क के बारे में बात करोगे, बट सेम कहानी बच्चों मे बी जीरो और नॉन जीरो बच्चों, ये दोनों हो सकता है। बट फोर्स तो हमेशा जीरो होगा, फोर्स तो हमेशा नॉन जीरो होगा ही होगा बच्चों। और इसी पे आप आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन में इसी के बारे में हमें पूछा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, कैन एक्सपीरियंस, कैन पूछा है बच्चों, यहाँ पे मस्ट नहीं पूछा हुआ, यहाँ पे कैन पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल है तो इट कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स बट नॉट ए टॉर्क। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि एक फोर्स एक्सपीरियंस करे और टॉर्क अप्लाई नहीं करे? आंसर है सर बिल्कुल हो सकता है, जैसा कि अभी हमने समझाया। ए टॉर्क बट नॉट ए फोर्स, तो ये तो बात गलत है, क्योंकि फोर्स तो अप्लाई होगा ही होगा। ऑलवेज ए फोर्स एंड ए टॉर्क, ऑप्शन 3 है। एंड ऑप्शन 4 है नाइदर ए फोर्स नॉट ए टॉर्क, जो कि आपका गलत हो गया। तो आपके पास अब 2 ऑप्शन बच रहा है यहाँ पे, ए फोर्स बट नॉट ए टॉर्क, ठीक है। तो ऐसा बच्चों पॉसिबल है कि एक फोर्स लग सकता है बट टॉर्क नहीं लगे। ये कब की केस की बात है बच्चों? जब हमारा ये जो थीटा की वैल्यू है बच्चों 0 हो या 180 डिग्री हो। यहाँ पे कह रहा है ऑलवेज ए फोर्स, कि हमेशा एक फोर्स अप्लाई होगा। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज वर्ड यूज नहीं किया है, इस बात को समझना, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। बट ये स्टेटमेंट सही था, अगर यहाँ पे ऑलवेज वर्ड यूज कर देता। देखिए कितना बारीकी से आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे वर्ड किया है ना ऑलवेज ए फोर्स एंड ए टॉर्क। तो ये सही है बच्चों कि हमेशा एक फोर्स अप्लाई होगा और एक कोई टॉर्क भी अप्लाई हो सकता है, बट फोर्स आपका हमेशा अप्लाई होगा। तो ये ऑलवेज वर्ड का पूरा गेम है, वरना बच्चे ऑप्शन 1 भी टिक करके चले आएंगे, तो यहाँ पे गलत हो सकता है उनका। याद रखना ऑप्शन सी सही है, ऑलवेज ए फोर्स। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, तो ऑलवेज एक फोर्स अप्लाई होगा, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया। और टॉर्क लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, इसके बारे में हमने बताया। सो ऑप्शन 3 आपका सही है, बट बहुत ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग ए से आ सकता है। अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप क्वेश्चन को गलत करके आने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी खासी है। और ये आपके 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देते हैं, जिसमें फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन आपको ऐसा लगेगा कि बस कीजिए यही सही है, लेकिन जैसे ही आप टिक करेंगे वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आया हो।